अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को। तो 10.2 का 1 से लेके 5 तक जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है, तो उसको आप बना के देखना। इसके बाद जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 से मैं शुरू करता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, दिए गए समषष्ठभुज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके बुक में एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसमें इनके मानों को नहीं दिया गया है। जैसे ABCDEF नहीं दिया गया था, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ था x और इस तरह से दिया हुआ है। और ये एक षष्ठभुज है, षष्ठभुज है। ये चित्र जो है मैं नाप के नहीं बनाया हूँ, ये थोड़ा अलग बना है, ठीक है। कोई भुजा बड़ा कोई भुजा छोटा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि षष्ठभुज के सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जितने भुजा देखो कितने भुजा, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं। और ये सभी के सभी भुजाएं, षष्ठभुज के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। तो षष्ठभुज के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, तो सभी भुजाएं अगर बराबर है तो इसके कोण देखो कितने कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, फिर यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण, यहाँ भी एक कोण और यहाँ भी एक कोण बन रहा है, मतलब 6 कोण बन रहे हैं। तो 6 कोण बन रहे हैं, तो 6 कोणों का मान कितना है, तो 6 कोणों का मान भी फिक्स है पहले से। कितना होगा 6 कोणों का मान, मतलब प्रत्येक का मान कितना होगा, तो प्रत्येक का मान 120 होगा। ये वाला कोण का भी मान 120 होगा, इसका भी 120 होगा, इसका भी 120 होगा, इसका भी 120 होगा, इसका भी 120 होगा, ठीक है। और इसका भी 120 होगा। अभी ये रेखा की हम लोग बात नहीं करें, जो ये लाइन खींचा हुआ है इसको मत देखो, मतलब इसको हटा दो, और ये वाला रेखा भी इसको भी हटा दो, ठीक है। ये दोनों अभी गायब है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सभी कोणों का मान कितना है, 120 है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एक रेखा डाल देते हैं, ठीक है, ये वाला रेखा। तो ये वाला कोण कितना है, 120 जब आ गया तो ये वाला भी 120 रहेगा। और हमें मान किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे माना समषष्ठभुज के शीर्षों के नाम क्या क्या है, ABCDEF, ABCDEF है। उसके बाद देखो, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि सभी षष्ठभुज के सभी जो भुजाएं हैं वो समान होते हैं। तो लिखो हम जानते हैं षष्ठभुज के सभी भुजाएं समान हैं, ये समान है। इसके बाद और क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है इसके कोणों का मान। तो इसके कोणों का मान भी फिक्स है, कितना होगा इसके कोणों का मान, तो इसके कोणों का मान 120 होगा। जब सभी भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी बराबर ही आएंगे ना भाई, अलग अलग थोड़ी आएंगे। तो यहाँ पे लिखो तथा प्रत्येक भुजा, सॉरी प्रत्येक कोण है ना, तथा प्रत्येक कोण 120 अंश का होता है, और हमें निकालना क्या है, हमें इन सभी कोणों के मान के साथ और कुछ मान तो नहीं निकालना है, सिर्फ हमें ये जानना था कि सभी कोणों का मान 120 होता है। तो 120 अगर हमें पता चल जाए कि सभी कोणों का मान 120 है तो ये त्रिभुज का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हमें इस त्रिभुज में निकालना है, तो अब हमें क्या देखना है, इस त्रिभुज को देखना है। तो देखो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC है। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में कोण A का मान कितना है, तो यहाँ पे लिखो कोण A बराबर है x अंश। कोण B देखो, तो कोण B बराबर है 120 अंश। और यहाँ पे क्या है, कोण C है, ठीक है। तो अभी कोण C को रोक देते हैं। तो देखो यहाँ से A से B, ठीक है, A B की दूरी जितना होगा उतना ही दूरी किसका होगा, B से C का होगा। तो यहाँ पे लिखो AB बराबर है BC के, मतलब समान मुख वाले, देखो इसका मतलब ये होता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। देखो ये समान भुजा है, उसी तरह देखो ऐसे ही भुजा है ना ये, तो ये भुजा के देखो ये वाला जो कोण है और यहाँ भी ये वाला कोण है, दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखो चूंकि
समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं तो यहाँ पे कौन सा कोण है, ए कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखो कोण ए बराबर कौन सा कोण है, कोण सी, तो ये है कोण सी। तो कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान x अंश है और कोण सी का मान इससे निकल गया। तो देखो कोण ए का मान x अंश है और कोण सी का मान x अंश आ गया, तो इसका भी मान कितना प्राप्त हो गया, x अंश। बाकी को साइड पे देखते हैं। अब देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ पे 120 है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे पुनः त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी तीनों को अगर हम योग कर दें तो कितना आएगा, 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग करते हैं, तो तीनों भुजाएं क्या क्या है, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। कोण ए का मान कितना है, तो कोण ए का मान है x अंश, कोण बी का मान कितना है, तो कोण बी का मान है 120 अंश और कोण सी का मान कितना है, वो भी x अंश है और ये 120 अंश। अब x x को जोड़ दो, तो x x वाले को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x और ये 120 है, इसको उस पार ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो कितना तो ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा, उस पर जाके ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 120 अंश हो गया। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाने में कितना आ रहा है, तो घटाने में आ रहा है ये 0 और 6, तो 60 अंश यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है इसका। अब आगे और हल कर लेते हैं। अब बचा क्या है, 2x बचा है और 60 अंश बचा हुआ है। 2x में देखो अभी हमने पक्षांतर किया, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर हुआ है तो अब पक्षांतर होके ये उस पार गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो जो 2 है वो उस पर जाके कहाँ पे चला जाएगा, उस पर जाके यहाँ पे 60 वाले में आएगा, तो ये नीचे में आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। जब भी तिर्यक गुणा होता है तो जो ऊपर का मान है वो किस में आ जाता है, नीचे में। अगर यहाँ पे नीचे में रहता मान तो किस में चला जाता, ऊपर में चला जाता। तो तिर्यक गुणा हुआ तो ये आ गया x बराबर 60/2, अब काट दो तो ये 2 एकम 2 तीसम, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 30, और यही मान हमें निकालना था। तो यहाँ पे लिखो अतः x बराबर 30 अंश प्राप्त हुआ, यही क्या है आपका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, तो प्रश्न क्रमांक 7 है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी तथा आधार ए सी है तथा कोण ए बराबर 2x धन 8, कोण बी बराबर 4x ऋण 20, तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज है। हमें ये भी बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपके चित्र में त्रिभुज तो नहीं दिया है, इसको मैं बनाया हूँ जैसे वो उन्होंने प्रश्न में कहा है उसके हिसाब से। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उनके 2 भुजाएं बराबर हो। तो देखो यहाँ पे डबल निशान है और यहाँ भी डबल निशान दिया हुआ है, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। यहाँ से ए से बी और बी से सी वाला भुजा बराबर है, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिनके 2 भुजाएं बराबर हो। अब जब इनके 2 भुजाएं बराबर होंगे तो इनके किसी 2 मान भी बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया, कोण ए का मान दिया हुआ है, तो कोण ए का मान हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे पहले रखते हैं। तो कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, 2x धन 8 दिया हुआ है। कोण बी का मान कितना दिया हुआ है, 4x माइनस 20 दिया हुआ है। इसको आगे थोड़ा चला जाएगा, 4x माइनस 20 दिया है कोण बी का मान, और कोण सी का मान आपके बुक में नहीं दिया है। तो इनमें से या तो कोण ए आएगा या तो कोण बी आएगा, यहाँ पे इसका मान होगा, क्योंकि 2 कोणों का मान क्या है, यहाँ पे बराबर होगा। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनमें AB बराबर है BC के तथा आधार क्या है AC आधार है। तो देखो जैसा आपके प्रश्न में कहा गया वैसा ही मैंने भी किया है। तो देखो AB बराबर BC मतलब AB जितना है उतना ही BC की भी दूरी है, और आधार मतलब जो नीचे हिस्सा है उसको हम आधार कहते हैं। आधार का मतलब आप समझते हो? आधार का मतलब अगर एक ये प्रिज्म है और प्रिज्म को अगर मैं जमीन में रख लेता हूँ तो जमीन के किस हिस्से में प्रिज्म का कौन सा भुजा टच करेगा, तो देखो A और C भुजा टच ही करेगा जमीन को, तो जो जमीन को टच कर रहा है उसी को हम आधार रेखा कहते हैं। तो ये A और C आधार हैं। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है कोण A बराबर 2x धन 8 दिया हुआ है। कोण B, ये कोण A हो गया, कोण B बराबर 4x माइनस 20 दिया हुआ है। अब त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखो यहाँ पे AB बराबर है BC के, तो AB बराबर है BC के। तो देखो AB, तो यहाँ पे कौन सा कोण है 2x, मतलब ये कोण A है। ठीक है, कोण A जितना है उतना ही BC भी रहेगा। तो BC के पास कौन सा कोण बनेगा यहाँ पे, तो A कोण के बराबर C कोण आएगा। तो यहाँ पे लिखो कोण C। तो कोण A का मान कितना है, कोण A का मान है 2, यहाँ पे रख देते हैं कोण A का मान 2x धन 8 बराबर कोण C। तो कोण C का मान भी हमें निकल गया। कोण C का मान कितना आया 2x धन 8, तो यहाँ पे लिख लो 2x धन 8। ठीक, तो यहाँ पे देखो दो कोणों का मान भी बराबर होगा, दो भुजा का मान बराबर तो होता ही है, साथ ही दो कोणों का मान भी बराबर होता है। तो देखो यहाँ भी कोण A का मान भी बराबर है, कोण C के मान के बराबर है। तो यहाँ पे दो कोण बराबर हो गए। अब हम आगे इसको हल करते हैं। तो त्रिभुज के, अब देखो त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है 180 अंश। इनके मानों को यहाँ पे रख देते हैं। तो कोण A का मान कितना है, तो कोण A का मान है 2x धन 8 है। कोण B का मान कितना है 4x ऋण 20 है, 4x ऋण 20 है, प्लस फिर कोण C का मान कितना है, उसका भी मान है 2x धन 8 बराबर 180 अंश। बाकी को हम यहाँ पे साइड पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो जुड़ रहे हैं उसको जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, कितना हो गया 4 2 6 2 8, तो ये हो गया 8x आ गया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 दूनी कितना हो गया 16, और यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है। 16 और 16 में 16 है और ये माइनस 20 है, तो घट जाएगा। तो घट के कितना आएगा, घट के आएगा -4। तो ये आ गया -4, और उस पार कितना बचा है 180। ठीक है, -4 क्यों आया, क्योंकि जो 20 है वो माइनस लगा हुआ है और ये बड़ा है, इसलिए इसके चिन्ह जो है इसके साथ लग जाता है। अब ये जो 4 दिखाई दे रहा है उसको इस बार पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो पक्षांतर करने पर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8x बचेगा, 4 उस पर जाके कितना हो गया 100, ये 80 प्लस 4 जो माइनस में था उस पर जाके ये हो गया माइनस से प्लस में, तो ये 8x बराबर 184, और यहाँ पे x हो गया। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 8 जो है उस पर चला जाएगा, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 8 जो है नीचे में आ गया। अब इसको भाग दे देते हैं। तो 8 एकम 8, ये हो गया 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 23 अंश प्राप्त हुआ। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 23 अंश। तो एक मान हमारा प्राप्त हो गया। और अब हमें क्या बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, कि मतलब समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, कि अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसको देखो यहाँ पे देखते हैं साइड पे।
अब यहाँ पे देखो कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, तो कोण ए का जो मान था वो है 2x धन 8 दिया हुआ है, बराबर यहाँ पे x के मान को रख लेते हैं, तो 2 गुणित x का मान कितना है 23, तो ये आ गया 23 और धन 8 जो गुणा करके जोड़ दो, तो 23 दूनी कितना हो गया, 23 दूनी 46 और प्लस 8 कितना होगा, 46 प्लस 8 करने पे 54 होगा, तो ये आ गया 54 अंश। फिर कोण बी के लिए निकालो, तो कोण बी का कितना है 4x माइनस ऋण 20, यहाँ भी रख लेते हैं, तो 4 और x का मान कितना है 23 और घटा देंगे कितना को 20 को, तो यहाँ पे आ जाएगा घटाने पे ये हो जाएगा 23 गुणी 4 करने पे 92 होगा, और 92 में 20 को घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 72, तो ये हो गया 72 अंश। अब लास्ट जो है वो कोण सी के लिए निकालते हैं, तो कोण सी 2x प्लस 8 बराबर 2 गुणी 23 धन 8 करेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा 54। तो यहाँ पे देखो कहीं भी 90 अंश प्राप्त हुआ है क्या, या 90 अंश से अधिक प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ है, तो ये कौन सा कोण होगा, तो ये होगा न्यून कोण। तो यहाँ पे लिखो, देखो जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डब्बा बना लेता हूँ एक अलग से यहाँ पे, तो अतः यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है।